हेलो दोस्तों। आज मैं आपको सिखाता हूँ कि कंप्यूटर के अंदर दिए जाने वाले प्रत्येक कैरेक्टर का एस्की कोड क्या हो। ठीक है। या हम उस कैरेक्टर को प्रत्येक कैरेक्टर के उस कोड को जान सकते हैं जो कंप्यूटर को डायरेक्ट समझ में आता है। तो सबसे पहले हम कोई भी कैरेक्टर चुनते हैं जिसका हमें एस्की कोड फाइंड करना है। जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पर पी का एस्की कोड निकालना है, तो मैं यहाँ पर लिख दिया पी। और पी कैसा है दोस्तों? कैपिटल। और पी कैपिटल है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पी की अल्फाबेटिक पोजीशन देखेंगे, यानी कि अल्फाबेट लिस्ट में पी कौन से नंबर का कैरेक्टर है। तो कौन से नंबर का अल्फाबेट है? पी 16 नंबर का। ठीक है। चूंकि ये कैपिटल है, कैपिटल अल्फाबेट है, तो इसलिए कैपिटल के लिए हम उसको कितने में, उसकी कैरेक्टर पोजीशन को हम कितने में डाल ऐड करते हैं? 64 में। तो 64 प्लस 16 इक्वल्स टू कितना होता है दोस्तों? 80। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि P का एस की डेसिमल कोड कितना होगा? 80। अब हम 80 का बाइनरी कोड ज्ञात कर लेंगे, तो यानी कि हमें ये पता चल जाएगा कि कंप्यूटर P को किस लैंग्वेज में, यानी कि किस रूप में समझता है। ठीक है दोस्तों। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम किसी डेसिमल का कोड ज्ञात करते हैं, नहीं बाइनरी कोड ज्ञात करते हैं, तो हम सबसे पहले एक फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे, और वो फॉर्मूला होगा हमारा राइट टू लेफ्ट, यानी कि हमारे दाहिने हाथ से हमारे बाएं ओर। ठीक है, राइट टू लेफ्ट। तो हम राइट से हम स्टार्ट करेंगे, तो राइट से फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से? वन से। तो हमने लिखा वन। ठीक है। और जो भी डिजिट आती चली जाएगी तो अपनी प्रीवियस डिजिट का क्या होगी? डबल हो, है ना। जैसे वन, तो वन का डबल कितना होगा दोस्तों? टू। फिर टू का डबल कितना होगा? फोर। फिर फोर का डबल कितना होगा? एट। फिर एट का डबल 16। फिर 16 का डबल 32। और 32 का डबल 60। ठीक है। और 64 का डबल 128 होगा। लेकिन 128 80 से ग्रेटर होगा, इसलिए मैं 128 इंक्लूड करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इन डिजिट्स में से, यानी कि जो भी डिजिट हमें मिली है फॉर्मूले में, जैसे 1632, सॉरी 6432 16 8421, तो इनमें से हम क्या जोड़ेंगे कि हम इनमें से केवल उन्हीं डिजिट्स को ऐड करेंगे जिससे हमें 80 प्राप्त होगा। जैसे कि 16 में, और 16 और 64, यानी कि 64 और 16 को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा? 88 प्राप्त होगा। ठीक है। तो यानी कि केवल 64 और 16 को ऐड करने से 80 मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि हम 32 8 4 2 1 इनमें से किसी भी डिजिट को ऐड नहीं करेंगे। और दोस्तों, जो डिजिट ऐड होती है उसको हम वन से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो डिजिट ऐड नहीं होती उसको हम जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि 32 8421 ये सब कितने से रिप्रेजेंट होगा? जीरो से। और 64 और 16 दोनों, केवल ये दोनों ही डिजिट ऐड हो रही थी, इसलिए ये दोनों वन से ऐड होंगी। ठीक है। तो इसका मतलब हमारे जो पास जो कैपिटल पी था उसका कंप्यूटर कोड या बाइनरी कोड ये हो जाएगा 101 और 0000। ये हमारा बाइनरी एस की कोड होता है कैपिटल का। यानी कि आप जब भी कैपिटल पी को एंटर करोगे कंप्यूटर में, तो कंप्यूटर उसको इस रूप में समझेगा, इस रूप में। तो कंप्यूटर में पी के लिए कोड क्या होगा? 1010000। ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई भी आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं अपनी उस कमी को दूर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको अच्छा लगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और मुझे आगे बढ़ने का मौका दें। धन्यवाद।